हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं, जो हर साल संभावना है पूछी जाती हैं पेपर में। उससे पहले आइए हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है हिंदी साहित्य का इतिहास। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह किसके द्वारा है? वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1929 ईस्वी में। आपको यहीं पर बताते चलें कि जो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जिसने लेखक है तो वह है गारसा दत्त तासी है। उनकी एक ग्रंथ है इस्तवार दला हिंदुई हिंदुई हिंदुस्तानी। उनका जो था 1839 ईस्वी में उन्होंने किया था। फिर उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो इन्हीं के आधार पर पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आज तक निर्धारित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दिया क्या गया है। फिर हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसने किया सर्वप्रथम? आपको पेपर में ऐसे पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन सर्वप्रथम किसने किया। तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1879 ईस्वी में उन्होंने किया था। फिर आइए उसके बाद हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसने किया? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। फिर यहाँ पर दिया गया है इसको 4 कालों में विभक्त किया गया है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। पहला जो है वीर गाथा काल, जिसे हम आदिकाल कहते हैं। वीर गाथा काल को हम आदिकाल कहते हैं। संवत 1050 से संवत 1375 तक था समय सीमा इसकी जो थी। फिर यहाँ पर दूसरा दिया गया है पूर्व मध्यकाल, इसे भक्ति काल कहते हैं, जिसका समय सीमा थी संवत 1375 से संवत 1700 ईस्वी तक। फिर यहाँ पर तीसरा क्या दिया गया था कि उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीतकाल कहते हैं, इसका जो समय सीमा थी संवत 1700 से संवत 1900 ईस्वी तक। और यहाँ पर चौथा दिया गया है आधुनिक काल, जिसे हम गद्य काल कहते हैं। इसकी जो समय सीमा थी इसकी संवत 1900 से संवत 1984 तक। यहाँ पर आपको यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते चलें कि आपको पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है कि आदिकाल के कवि कौन हैं, भक्ति काल के कवि कौन हैं, रीतिकाल के कवि कौन हैं, गद्य काल के कवि कौन हैं। ये सब आपको एकदम डिटेल में पढ़कर ही जाना है, क्योंकि परीक्षा जो है परीक्षा में वह किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आपको घुमा सकता है। लेकिन आपको अधिकतर 1 या 2 क्वेश्चन आपको रीतकाल से संबंधित जरूर आपको मिलेगा। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं नामकरण क्या है। नामकरण पहला है आदिकाल। आदिकाल नामकरण किसने दिया था वो यहाँ पर दिया गया है। आदिकाल जो है वो डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। और यहाँ पर वीर गाथा काल दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और संधि काल किसने कहा था? संधि काल तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था। और चारण काल किसने कहा था? चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। और बीज बपन किसने कहा था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और वीर काल किसने कहा था? वीर काल यहाँ पर देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। आपको एक और यहीं पर बताते चलें, अगर आपसे पूछे कि सिद्ध सामंत काल किसने कहा, तो आपको पता होना चाहिए कि राहुल शंकरयान ने सिद्ध सामंत काल कहा है। आइए हम फिर उसके आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है आदिकाल आदि साहित्य का विभाजन। इसमें आपको पता होना चाहिए जो सिद्धों की संख्या है वह कितनी है? 84 है। और इसमें जो है विद्यापति एवं अमीर खुसरो 2 आदिकाल कवि के रूप में पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए आदिकाल की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं जिसे आपको जानना अति आवश्यक है। यहाँ पर देखिए जो वीर गाथा काल है एक इसकी रचना में आती है, यह जो आती है पृथ्वीराज रासो के रचनाओं में आती है। और जो धार्मिक है दूसरा हमारा, यह जैन सिद्धों के रचनाओं में आती है। और जो तीसरा हमारा जो श्रृंगारिकता है, श्रृंगारिकता यह विद्यापति के पदावली में पाई जाती है। और यहाँ पर दिया गया है आदिकाल की विशेषताएं, यह आपको जानना अति आवश्यक है। यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है आश्रयदाताओं के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। इसका मतलब क्या है? इस जो
इसमें क्या हुआ था आदिकाल में कि आश्रयदाता जो थी इसमें अतिशोक्त पुराण वर्णन हुआ है। और इसमें क्या है, दूसरा युद्धों का जीवन वर्णन, और इसमें जो युद्ध वगैरह थे उसका जीवन वर्णन भी किया गया है। तीसरा है सामंती समाज संस्कृत अर्थार्थ चित्रण। इसमें जो था सामंती समाज की संस्कृत जो थी इसका चरित्र चित्रण किया गया है। और यहाँ पर दिया गया है चौथा सामान्य जन की उपेक्षा, और पांचवा दिया गया है संकुचन राष्ट्रीयता, छठवां दिया गया है ऐतिहासिकता की अपेक्षा काल्पनिकता यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर एक और देखिए दिया गया है भक्ति काल को हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल किसने कहा। ऐसे क्वेश्चन एक बन सकता है 1 नंबर का, वो लिखित भी बन सकता है या बहुविकल्पी भी बन सकता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य में स्वर्णकाल किसने कहा। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को भक्ति काल को हिंदी साहित्य में स्वर्णकाल कहा। तो आइए हम यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर अब दिया गया है वो भक्ति काल पूर्व मध्यकाल, जिसे समय सीमा जो थी संवत 1375 से संवत 1700 की ईस्वी में। आपको यहीं पर बताते चले कि इसको आप एकदम ध्यान से पढ़कर जाइए, क्योंकि भक्ति काल से 1-2 प्रश्न आपको सदैव देखने को मिलते हैं परीक्षा में। तो आइए हम इसको 2 भागों में विभक्त करते हैं। जो हमारा भक्ति काल है यह 2 भागों में विभक्त है। एक है निर्गुण काव्य धारा है और दूसरा है सगुण काव्य धारा है। दो दो काव्य धारा हो गए। और जो निर्गुण काव्य धारा है उसमें 2 कवि हैं, एक ज्ञान आश्रय हैं, एक प्रेम आश्रय हैं। और आपको यहीं पे बताते चले जो ज्ञान आश्रय के कवि हैं वह संत कवि कौन है, कबीर है। और जो प्रेम आश्रय के हैं वो कौन है, सूफी काव्य धारा है। सूफी काव्य धारा है। तो आपको यहीं पे बताते चले कि जो प्रेम आश्रय के वो कवि हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी, यहाँ पर जायसी लिखा गया है, लेकिन आपको परीक्षा में पूरा नाम लिखना होगा, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है। यहीं पर आइए हम देखते हैं जो सगुण काव्य धारा हमारा है इसको भी दो भागों में विभक्त किया गया है। एक है कृष्ण आश्रय, एक है राम आश्रय। जो कृष्ण आश्रय को कृष्ण काव्य भी कह सकते हैं, और राम आश्रय को राम काव्य कह सकते हैं। और जो हमारा कृष्ण आश्रय है इसके जो लेखक हैं इसके लेखक सूरदास जी हैं, और राम आश्रय के तुलसीदास जी हैं। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। यह देखो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि निर्गुण और सगुण में 95% संभावना रहती है कि इसमें दोनों में अंतर पूछ सकता है, इन दोनों में अंतर जरूर पूछता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको एक बार आप ध्यान से पढ़कर जरूर जाइएगा। यहाँ पर दिया गया है, पहला है संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा दोनों निरंकार ईश्वर के विश्वास रखते थे। जो हमारा संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा था, जिसको हम बोल सकते हैं ज्ञान आश्रय और प्रेम आश्रय, यह जो थे यह निरंकार ईश्वर के आराधना में विश्वास रखते थे। और यहाँ पर दिया गया है दोनों काव्य धाराएं निर्गुण निरंकार की आराधना में समान महत्व रखती थी। यह जो संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा है यह ये नहीं है कि इसमें ज़्यादा इसमें दो जो है बराबर महत्व देते थे आराधना में। और यहाँ पर तीसरा दिया गया है निर्गुण भक्ति धारा में ब्रह्मानुभूति को महत्व दिया गया है। जो निर्गुण काव्य धारा है इसमें ब्रह्मानुभूति को महत्व दिया गया है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया है इस धारा के कवियों ने साधक स्वीकार किया है कि ईश्वर एक है, निर्गुण निराकार है, वह सर्वव्यापी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ईश्वर है एक ही है और सर्वव्यापी, मतलब सभी स्थानों पर वो व्याप है, आप कहीं भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है निर्गुण ईश्वर को खोजने के लिए मंदिर, मस्जिद, बाबा, काशी जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इनका मतलब क्या हुआ कि जो निर्गुण ईश्वर के जो है उसे खोजने की कोई मंदिर, मस्जिद कहीं पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। यह तो आत्म में विश्वास करने की वस्तु है। इसे कहीं पर आपको काशी धाम, अयोध्या नगरी ऐसे कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है।
फिर यहाँ पर दिया गया है निरंकार ब्रह्म दृश्यमान संत नहीं है, वह तो केवल आत्मा और मन मन में अनुभव करने की वस्तु है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर मस्जिद, यहाँ पर तो आत्मा और मन में अनुभव करने की वस्तु है। फिर यहाँ पर दिया गया है निर्गुण ब्रह्म की अनुभूति ज्ञान और प्रेम के द्वारा संभव है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया है ज्ञान आश्रयी साधकों ने साधना पक्ष के अंतर्गत ज्ञान को अधिक महत्व दिया है। जो ज्ञान आश्रयी साधक थे उन्हें उन्हें जो है ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है। और प्रेमाश्रय में क्या हुआ, प्रेमाश्रय साधकों ने साधना पक्ष के अंतर्गत प्रेम का अधिक महत्व दिया। ये जो थे दोनों अपने अपने पक्ष में अधिक महत्व देने की कोशिश। फिर उसके बाद आइए हम यहाँ पर आगे देखते हैं जो हमारा अब मैंने तो निर्गुण काव्य धारा देख लिए, अब यहाँ पर देखिए सगुण काव्य धारा। यहाँ पर पहला है सगुण साकार रूप में ईश्वर की आराधना की जाती है। जो यहाँ पर पहले बताया गया है कि सगुण साकार, इसका मतलब क्या हुआ है, सगुण साकार में ईश्वर की आराधना की जाती है। और यहाँ पर दिया गया है सगुण भक्ति में मानकर चले कि ईश्वर भले ही निर्गुण निरंकार हो, किंतु जगत का उद्धार, धर्म की स्थापना, साधु संतों की सुरक्षा, भक्तों की प्रतिष्ठा के लिए शरीर धारण करके अवतार के रूप में पृथ्वी पर अवतरित है। सगुण का विधारण है, इन्होंने यह भी माना है कि भले ही ईश्वर निरंकार निर्गुण हो, लेकिन वह साधुओं की रक्षा करता है और दुनिया का जो संसार का है उनकी भी रक्षा करता है और अवतार लेकर उनसे बचाता है, उनको प्रेरित करता है। वही ये सब इसमें बताया गया है। फिर यहाँ पर दिया गया है निर्गुण भक्ति वैष्णव भक्ति से उत्पन्न हुई थी और इसका संबंध भागवत धर्म एवं वाल्मीकि रामायण से है। जो सगुण भक्ति है यह क्या थी, यह वैष्णव भक्ति से उत्पन्न हुई थी और इसका जो संबंध है यह वाल्मीकि रामायण से हुआ था और भागवत धर्म से हुआ था। यहाँ पर आपको बताते चले कि यहीं देखते चलें कि निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है। यह देखो परीक्षा के दृष्टि से यह पूछा हमेशा जाता है। यहाँ पर पहले देखते हैं हम निर्गुण काव्य धारा में। निर्गुण काव्य धारा में क्या है, निर्गुण काव्य धारा में निरंकार ईश्वर की आराधना किया जाता है। जो हमारा निर्गुण काव्य धारा है उसमें निरंकार ईश्वर की आराधना की जाती है। और यहीं पर सगुण में देखें, सगुण भक्ति में ईश्वर के साकार सगुण ईश्वर की उपासना की जाती है। इसका आशय क्या हुआ कि निर्गुण में तो ईश्वर को मन और आत्मा में विचार करने की वस्तु है, धारण करने की वस्तु है। और जो हमारा सगुण है इसको जिसे मूर्ति से पूजा करने की वस्तु है, इसीलिए इसको साकार सगुण ईश्वर की आराधना की जाती है। यहीं पर हम दूसरा देखें, यहाँ पर दिया गया है निर्गुण में भक्ति का रूप रंग गुण जाति नहीं होती है। जो हमारा निर्गुण निराकार है उसमें कोई रूप या नहीं रेखा, नहीं उनका जाति, ये सब कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए सगुण में क्या कहा गया है, सगुण भक्ति में ईश्वर का रूप गुण होते हैं। जैसे सगुण में क्या होता है, ईश्वर का रूप हो गया और उनके जाति हो गया, ये सब देखा जाता है। ये सब जैसे देखा जाए तो जैसे आप मान सकते हैं जैसे श्री राम जी किस वंश के थे, श्री कृष्ण जी किस वंश के थे, ऐसे। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है तीसरा, सूक्ष्म ब्रह्म की अनुभूति की जाती है। इसमें जो है सूक्ष्म ब्रह्म की अनुभूति की जाती है सगुण काव्य धारा में। और इसमें क्या है, लीला अवतारों का महिमा होती है। यह जो है भगवान श्री राम जी या श्री कृष्ण जी जो रूप धारण करके अवतरित होते हैं, जो लीला का अवतार को दिखाते हैं, वही यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर दिया गया है निर्गुण भक्त में तीर्थ यात्रा, मंदिर मस्जिद, तिलक छाप, जपमाला का विरोध किया जाता है। निर्गुण जो हमारा काव्य धारा है इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो चंदन टीका वगैरह लगा लेते हैं इसका विरोध किया जाता है। और मंदिर मस्जिद का, नमाज, ये सब का सब कुछ का इस सब में विरोध किया जाता है। लेकिन वहीं सगुण काव्य धारा में, सगुण भक्ति में मूर्ति पूजा, सत्संग, तीर्थ यात्रा आदि का महत्व दिया जाता है। जो हमारा सगुण भक्ति काव्य है उसमें क्या है, उसमें तीर्थ यात्रा का माना जाता है। जैसे तीर्थ यात्रा हो गया, मूर्ति पूजन हो गया, इसको माना जाता है। यहीं पर फिर दिया गया है निर्गुण में नाम स्मरण मनन गुरु का संत की ईश्वर की प्राप्ति होती है।
यहाँ पर दिया गया है नाम से गुरु की आराधना करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। और इसमें क्या किया गया है, ईश्वर की आस्था की केंद्र मूर्ति है। यहाँ पर जो सगुण काव्यधारा है ईश्वर की आस्था केंद्र मूर्ति है। फिर उसके बाद यहाँ पर छठवां हमारा है निर्गुण काव्यधारा। कवि जो है हमारे कबीर और मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। और यहाँ पर जो हमारा सगुण काव्यधारा है इसमें कौन कौन है, इसमें सूरदास और तुलसीदास हैं। तो आपको जितना पढ़ाया गया है इसको आप एक बार फिर से रिपीट मार लीजिएगा परीक्षा देने से पहले, क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।